अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले आइए हम और आप मिलकर खुलूस और अक़ीदत के साथ बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिये दुरूद पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। दो शानदार तकरीरें हो चुकी हैं और खुसूसन मौलाना शाहबाज साहब की इल्मी तकरीर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक आलिमाना तकरीर थी। तफसीर कुरान हदीस की रोशनी में एक मुदल्लल और दिमाग अफरोज तकरीर थी। अब मज़ीद किसी तकरीर की तो ज़रूरत है नहीं। और वैसे भी मैं आज से 3-4-5 महीना पहले फजर की नमाज के वक्त गिर गया। मेरे पहलू की हड्डी टूट गई और फिर मेरे लिए चलना फिरना दुश्वार हो गया। अब लोग मुझे पकड़ के चलाते हैं तो चलता हूँ और वैसे मुझे कोई बीमारी नहीं। वैसे ही मैं खाता पीता भी हूँ, लोगों से बात भी करता हूँ, मेरी सेहत भी कोई ख़राब नहीं। सिर्फ चलने से माजूर हो गया और इसीलिए मैंने तकरीर करनी भी छोड़ दी है, क्योंकि उसके लिए जाना पड़ता है। अब ये अजब इत्तेफाक है कि मौलाना मोहम्मद हसन साहब मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि हज़रत अल्लामा को दावत दी गई थी कि फारिगीन के सरों पर दस्तार लपेट दें, मगर उनके पास कोई तारीख खाली नहीं। इसलिए हम लोगों की ख्वाहिश है कि वो नहीं तो आप ही सही, बड़े मियाँ नहीं तो छोटे मियाँ ही। मैंने कहा कि जब ख्वाहिश की बात है, तमन्ना है, तो मैं चलूँगा। और आया मैं तैमूर लंग बन करके, आपने देख ही लिया है। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये कुरान हकीम की पहली आयत है। ये इसमें लोगों को आगाह किया गया है कि ये अल्लाह का कलाम है और शक व शुबहे से बालातर है। अरब के लोगों का मिजाज शायराना और अदीबाना होता था। शायरों का तो ये आलम था कि स्टेज पर खड़े होकर फिल्मदी बड़ी बड़ी नज़में कह दिया करते थे। वहाँ पर अरब में एक जगह है जिसका नाम है औकास। वहाँ पर साल में एक मेला लगता था जिसे औकास का मेला कहते हैं। वहाँ 2 स्टेज लगता है, एक यहाँ और एक वहाँ। तो हर स्टेज पर अलग अलग कबीले के शोरा और उदबा बैठते थे। इधर से कोई शायर अपनी नज़्म पेश करता तो उसके मुकाबले में उस स्टेज एक शायर नज़्म पेश करता।
इस तरह से हर साल मुकाबला होता और जो सबसे अच्छी नज़्म होती थी उसे सोने के पानी से लिखकर खाने काबा की दीवार पर लटका दिया जाता। इस तरह से उस जमाने में 7 नज़में ऐसी थी जो लाजवाब थी और खाने काबा की दीवार पर लटकाई गई थी। वो नज़में आज भी हमारी दरसगाहों में सबा मुअल्लका के नाम से पढ़ी और पढ़ाई जाती है। ये वो नज़में अजीब शायराना मिजाज था, बहुत बिखरी हुई जुबान थी उन लोगों की, मगर मेरे आका व मौला सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो फिर इनकी ज़ुबानदानी और इनके अदब के सामने बड़े बड़े अदीबों का जनाजा उठ गया। लोग इनसे बात करते हुए डरते थे कि इनकी बातों में वो जादू है, वो सेहर है, वो असर है कि जो इनसे बात कर लेता है, इनकी बात सुन लेता है, उनका आशिक और गर्विदा हो जाता है। यही वजह थी कि अरब के ये बड़े बड़े लोग चौगादरे किस्म के जब हज का महीना होता तो चारों तरफ से हुज्जाज कराम आया करते थे। तो उन लोगों ने एक कमेटी बनाई कि हर रास्ते पर अपने आदमी बैठे कि आने वालों को आगाह करते रहे कि कोई मोहम्मद इब्न अरबी बात न। आने वालों में से एक बहुत बड़े कबीले के सरदार हजरत तुफैल दूसी तशरीफ आ रहे थे। इनको भी अबू जहल उतबा शोबा ने रोका, है तुफैल हज करने जा रहे हो, जाओ तवाफ करो, आबे ज़मज़म पियो, सही करो, सब कुछ करो, लेकिन होशियार रहना। खाना काबा में एक आदमी रहता है जिसका नाम मोहम्मद है, खबरदार खबरदार उसकी कोई बात मत सुनना, वरना वो इतना बड़ा जादूगर है कि जो उसकी बात सुन लेता है उसका फरमा बरदार बन जाता है, उसका आशिक इज़्ज़ार बन जाता है। तुफैल दोस्ती ने कहा, है दोस्त बहुत अच्छा किया तुमने, मुझको तुम लोगों ने मुझको आगाह कर दिया, अब मैं होशियार रहूँगा, चाको चौबंद रहूँगा। लिहाजा जब वो सुबह के वक्त तवाफ़ काबा के लिए आते थे तो कानों में रुइयाँ भर जाती कि जब रुई भरी रहेगी तो मैं किसी का कलाम सुनूंगा। एक दिन इत्तेफाक से सुबह को आए, कानों में रुइयाँ भरी हुई हैं और तवाफ कर रहे हैं। हमारे आका व मौला सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतीम में बैठे हुए कुरान हकीम की तिलावत कर रहे। अब ये तिलावत, ये आवाज़, ये जुमले, रुई कानों में पड़ी हुई रुई रोक न सकी। आप पढ़ते जा रहे हैं और तुफैल दोसी बड़ी तवज्जो से सुनते जा रहे हैं। न जाने कब दोनों हाथ कानों तक पहुँचे और धीरे धीरे सारी रुइयाँ निकल गई और बड़ी तवज्जो से आपका कलाम सुन रहे। जब कलाम बंद हुआ तो सोचते हैं कि जब कलाम इतना हसीन है तो चलो देखें कलीम कैसा है। कलाम जब इतना हसीन लाजवाब तो कलीम कितना लाजवाब है। गए हकीम ने देखा, मेरे आका के चेहरे अनवर पर नजर पड़ी, पुकार उठे, कसम खुदा की ये चेहरा किसी झूठे का नहीं, किसी शायर और काहिन का नहीं हो सकता, यकीनन ये अल्लाह के नबी है और अल्लाह के रसूल। उसी वक्त कलमा पढ़ के हल्का बगोच इस्लाम होता। ये एजाज था कुरान। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ओकाज का मेला लगता था, वहाँ पर नज़मों का मुकाबला होता जैसे आजकल कव्वाली का मुकाबला। तो बड़े बड़े शोरा होते थे, इमरो कैस है, फला है, ढिका है। इनकी नज़में जब पास हो जाती थी, कमेटी वाले पास कर देते थे, तो सोने के पानी से लिखकर खाने काबा पर लटका दिया जाता। और वहाँ का एक दस्तूर था कि सुबह को कोई शायर आता
और आकर के कोई अदीब आता और आकर के खाने काबा की दीवार पर एक शेर लिख जाया करता, चुपके से एक शेर लिख देता। सुबह होती, दिन निकल आता, लोग आते तवाफ के लिए और उस शेर को देखते और दिन भर सुबह से लेकर शाम तक उस पर तनकीद होती, काटते पीटते बनाते बिगाड़ते, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता। एक सहाबी को जरा मजाक समझा, उन्होंने भी एक सूरत लिखी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। ये खाने काबा की दीवार पर सबसे पहले जाकर लिख करके चले आए। सुबह हुई, बड़े बड़े शोरा उदबा इकट्ठा हुए, बड़े गौर से देखा, अब काट छाट शुरू हो गई। किसी ने कहा नहीं, इन्ना आतैना कल कौसर नहीं, बल्कि इसको यूं लिखो, इन्ना आतैना कल जवाहर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। तो दूसरा कहता ऐसे नहीं, ऐसे लिखो। गरज दिन भर काट छाट होती रही, शाम होते होते ये फैसला हुआ कि इसको रख दो, लिखो इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर इन हाज़ा कौलुल बशर। ये किसी बशर का कलाम नहीं। बशर का कलाम होता तो हमारी इज्जत से बच के नहीं जाते। ये मिजाज था। सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ ने चैलेंज कर दिया, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना फातू बिसूरतिन मिस्ली वदऊ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि। अगर तुमको इस किताब को अल्लाह का कलाम होने में शक है, फातू बिसूरतिन मिस्ली, तो ऐसी एक सूरत बना के एक सूरत बना के लाओ इसी तरह की। वदऊ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा अपने बड़े बड़े अल्लामतुद्दहर को बुलाओ, वो फैसला करेगा अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। वही लम तफलू वलन तफलू, और अगर तुम न कर सके और हरगिज कर भी नहीं फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदहा अन्नास, तो उस आग से बचो जिसका ईंधन ये पत्थर के बुत है और इंसान। तो अब तो कुरान ने चैलेंज कर दिया, फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, ऐसी एक सूरत बना के ला। सारे शायर इकट्ठा हो गए, अदीब इकट्ठा हो गए कि चलो देखो हम लोग ऐसी कोई सूरत बना सकते हैं कि नहीं। बड़ी कद्दो कावश के बाद एक सूरत बना ही ली, बना ली। और वो क्या बनाई? कुरान हकीम में एक सूरत है, सूरह कारिया। अल कारिया तो मल कारिया वमा अदराका मल कारिया, दहला देने वाला। क्या होता है दहला देने वाला? यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस, वो दिन है कि जब लोग कीड़ों की तरह मर के बिखर जाएंगे। वल जिबालु कल इहनिल मनफूस, और ये पहाड़ धुली हुई रुई की तरह उड़ते हुए क़यामत का मंजर पेश किया। अल कारिया तो मन कारिया, कि क़यामत आएगी तो यही हाल होगा कि लोग मक्खी मच्छर की तरह मर के बिखर जाएंगे और पहाड़ यूं उड़ेंगे जैसे धुली हुई रुई। ये सूरत देखी उन्होंने, कहा इसी तर्ज पर बनाओ। तर्ज पर बनाने में आसानी रहती। देखिए ना आजकल के शोहरा फिल्मी तर्ज पर कितना बनाते हैं। तर्ज पर बनाना आसान होता है, कहा इसी तर्ज पर कुछ बनाओ। तो बनाया उन्होंने, कोशिश की, नाकाम नहीं हुए। बनाया क्या बनाया? अल्फील मलफील वमा अदराका मलफील ज़ंबुन कसीरुन व खुर्तुमुन तबील। हाथी, वमा अदराका मलफील, और आप जानते हो हाथी क्या होता है? ज़ंबुन कसीरुन व खुर्तुमुन तबील, हाथी वो होता है जिसकी दुम छोटी होती है और सूंड लंबी होती है। ये बनाया। अब बना के खुद ही गौर कर रहे हैं, कहने लगे मगर मजा नहीं आया। तारुफ तो उसका कराया जाता है जिसको लोग जानते हैं। हाथी को कौन नहीं जानता कि उसकी दुम छोटी होती है और सूंड लंबी होती है। लिहाजा ये बिल्कुल गलत है।
थक कर बैठ गए, लेकिन कुरान का जवाब वो नहीं लाते। जब उसमें थक गए तो सोचने लगे कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, इसको अल्लाह का कलाम कहते हैं, अगर ये अल्लाह का कलाम है तो इसमें कोई नुक्स नहीं होना चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, लिहाजा चलो अब इसमें गड़बड़ी तलाश करते हैं। अगर एक नुक्स भी मिल गया तो हम कहेंगे कि ये अल्लाह का कलाम नहीं, क्योंकि अल्लाह का कलाम नकाइस से पाक होता है। तो अब उनकी जुस्तजू भी रंग लाई, बहुत तलाश किया, तलाश करते करते 3 लफ्ज आखिर उनको मिल ही गए। वो 3 लफ्ज क्या है बताता हूं, याद रखिए। एक लफ्ज उस कुरान में मिला हुज़वा, हुज़वा के माने मजाक। दूसरा लफ्ज मिला कुब्बार, कुब्बार के माने बहुत बड़ा बूढ़ा। और तीसरा लफ्ज मिला उजाब, उजाब के माने होते हैं ताज्जुब करना। अब ये 3 अल्फाज लेकर बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो लोग आए और कहने लगे, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आप कहते हो कि अल्लाह का कलाम है, अगर अल्लाह का कलाम है तो इसमें नुक्स है। ये 3 अल्फाज हमने तलाश किए, ये फसाहत व बलागत के मेयार पर पूरे नहीं उतरते, सुनने में अच्छे नहीं लगते, समाअत पर गिरान गुजरते हैं। मेरे आका ने फरमाया, तुम कहते हो फसाहत व बलागत के मेयार पर पूरे नहीं उतरते, तो मैं कहता हूँ कि पूरे उतरते, बिल्कुल फसाहत व बलागत के मेयार पर बिल्कुल जमे हुए। तो अब इसका फैसला कैसे हो? कौन फैसला करेगा कि ये फसीह व बलीग लफ्ज है कि नहीं है? तो उन्हीं लोगों ने कहा, कुरान ने कहा था ना, फदऊ शोहदाओ, अपने अल्लामा लोगों को बुलाओ, बड़े बड़े नक्कादों को बुलाओ। तो उन लोगों ने कहा, जनाब एक आदमी बहुत बूढ़ा है और वो अपनी जुबान की हिफाजत के लिए एक पहाड़ी की खोह में चला गया, क्योंकि मजमे में रहने से जुबान बिगड़ जाती है। अब बिगड़ी हुई जुबान का नमूना देखना हो तो बम्बई चले जाइए। है मेरे को तेरे को, मैं क्या बोला तू क्या सुना, इसी तरह की उर्दू वहाँ चल रही, बिगड़ी हुई जुबान। तो वो आदमी अपनी जुबान की हिफाजत के लिए एक जंगल के एक पहाड़ी की खोह में चला गया, हम उसको लाते हैं। हुजूर ने फरमाया, ठीक है, जाओ उसको लाओ, आओ वही फैसला कर दे कि ये फसीह व बलीग है कि नहीं। चुनांचे गए, बड़ा बूढ़ा हो गया था, चलने की सकत नहीं, न पेट में हाथ न मुंह में दांत। बहरहाल दोनों तरफ से कंधा पकड़वा करके उसको बारगाह मुस्तफ़ा में लाके खड़ा कर दिया कि ये है, ये बताएंगे कि ये अल्फाज फसाहत व बलागत के मियार पर पूरे उतरते हैं कि नहीं। मेरे आका ने फरमाया, ठीक है। वो खड़े थे, फरमाया मेरे आका ने, इजलिस, जनाब बैठ जाइए। वो बेचारे बैठ गए। अभी ठीक से बैठे भी न थे कि हुजूर ने फरमाया, कुम, खड़े हो जाइए। तो अब कांपते हाँफते खड़े भी हो गए। फिर जब खड़े हो गए तो फरमाया, इजलिस, बैठ जाइए। फिर बैठ गए। फिर फरमाया, कुम, खड़े हो जाइए। फिर खड़े हो गए। फिर फरमाया, इजलिस, बैठ जाइए। अब ये 2-3 मरतबा उठक बैठक कराई तो बूढ़ा था ही, गुस्से में लाल पीला हो गया, कहने लगा, अतत्तखज़नी हुज़वा, तुमने मुझको मजाक बना लिया। हुज़वा ही का लफ्ज़ लाए, अतत्तखज़नी हुज़वा, तुमने मुझको मजाक बना, वाना शैख़ुन कुब्बार, और देखते नहीं हो मैं कितना बूढ़ा हो गया। वहाज़ा मिनका शैअन उजाब, और आप अल्लाह के रसूल होकर ऐसी हरकत करते हैं, बड़ा ताज्जुब की बात है, ऐसी बात करते। मेरे आका ने फरमाया, नहीं नहीं ए बुजुर्ग, मैं मजाक नहीं करता। अरे मैं तो वो हूँ कि मेरा फरमान है सारी दुनिया के लिए, मन लम यरहम सगीरना
वलम युअक्किर कबीरना फलैस मिन्ना, जो हमारे बच्चों पर रहम न करे, जो हमारे बुजुर्गों का एहतराम न करे, वो हमारी जमात में रहने के लायक नहीं। मैं कैसे आपका मजाक उड़ाऊंगा, क्यों मजाक उड़ाऊंगा। बात दरअसल ये है कि अभी आपने ये जो 3 लफ्ज बोले हैं ये कुरान में भी मौजूद है। इन लोगों का कहना है कि ये कुरान में ये 3 लफ्ज मेयार अदब और फसाहत व बलागत के मेयार पर पूरे नहीं उतरते हैं। तो बूढ़ा बोला, अरे ये बेवकूफ़ लोग क्या जाने कि फसाहत व बलागत किस परिंदे का नाम होता। सुनो, अगर इस लफ्ज को जहाँ पर ये है वहाँ से हटा दिया जाए तो फसाहत व बलागत का जनाजा उठ जाए। सुभान अल्लाह, क्या है कुरान। फातू बे सूरत में मिसली, ऐसी एक सूरत बना के ला। फिर कुरान ने कहा एक आयत बना के लाओ, फिर कुरान ने कहा एक जुमला बना के लाओ। तो ये बड़े बड़े लोग थे और किसी से कोई जुमला न बन सका, कोई आयत न बन सकी और न कोई सूरत ही बन सकी। तो अल्लाह का ये कलाम है। अल्लाह तबारक व तआला के इस कलाम की खुसूसियत भी यही है कि याद करने वाले जब याद कर लेते हैं तो फिर उनका आलम ये होता है कि उनको उनके वालिदैन को भी क़यामत में ताज पहनाया जाएगा। बच्चों का तो जो मर्तबा है वो अलग है, माँ बाप को ताज पहना दिया जाएगा, ऐसा ताज कि जिसको देखकर लोग रश्क करेंगे। तो ये कुरान हकीम की फजीलत है और इसको आलम ये है कि कुरान हकीम की को अगर कोई ख़त्म करना चाहे, मिटाना चाहे, तो कभी कोई दुनिया में ऐसी ताकत पैदा ही नहीं हुई है कि कुरान हकीम को ख़त्म कर दे। सारे हाफिज मार दिए जाएं, सारा कुरान जला दिया जाए, समंदर में फेंक दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, छापना बंद कर दिया जाए, फिर भी कुरान बाकी रहेगा। मोहल्ले के एक छोटे से हाफिज बच्चे को बुलाकर पूरा कुरान लिखवा दिया जाएगा। ये खत्म होने के लिए नहीं। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इसको नाज़िल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। और अल्लाह ने हिफाजत का वो तरीका अपनाया कि कौन सा ऐसा मदरसा है जहाँ 8-10 हाफिज हर साल न पैदा होते। अब वो मदारिस काबिले तारीफ है जो लोग हुफ़्फ़ाज़ की जमात तैयार करते हैं। मगर इन हाफिज़ों से मैं ये कहूँगा कि कुरान की तिलावत रोज़ किया करें। हुज़ूर ने फरमाया कुरान ऊँट की तरह है, बांध के रखोगे तो बंधा रहेगा और बांधोगे नहीं तो वो चला जाएगा। कहाँ जाएगा, मिलेगा भी नहीं। इसलिए कुरान को अगर बाकी रखना है तो इसकी तिलावत होनी चाहिए। रोज़ कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए, एक सफ़ा पढ़ लें, एक वरक़ पढ़ लें, इंशाअल्लाह कुरान उन बच्चों के सीने में महफूज रहेगा, कोई उसे ख़त्म नहीं कर सकता। अब काबिल मुबारकबाद है यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के अराकीन मुआविनीन, जिनकी कद्दो काबिज से, जिनकी कोशिशों से ये इतने हुफ़्फ़ाज़ और ये उलमा पैदा हुए। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की उम्रों में बरकतें अता फ़रमाए, उनके रिज़्क़ हलाल में खूब बरकत अता फ़रमाए और इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सलाम हुआ।